नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको वो अंदर की बात बताने जा रहे हैं, जो अब तक मीडिया नहीं पहुँचा था और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि अंदर की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई जाए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि ये अनिल देशमुख, जो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी क्या परिस्थिति है, ईडी इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं कर रही अब तक और क्या माजरा है ये समझने के लिए शायद आपको जानकारी होगी कि इन्हीं अनिल देशमुख ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, यानी प्रावधान 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। और उसमें इन्होंने इनके पास जो समन्स आए थे उसे कॉश करने की मांग की थी, विनती की थी हाईकोर्ट से, बॉम्बे हाईकोर्ट से। और उन्होंने वहां पर पर्सनली अपियर नहीं होना चाहिए हमने, और हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपियर हो पाए या फिर ऑनलाइन अपियर हो पाए, इस तरह की उन्होंने मांग की थी। वो जो समन्स आए वो कॉश कर दिए जाए, यानी वो बर्खास्त कर दिए जाए। इस तरह की कई सारी उन्होंने मांगे रखी थी। तो उनका जो इस रिट पिटीशन की जो फाइलिंग हुई थी वो 30 अगस्त को हुई थी और वो रजिस्टर हुई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में 1 सितंबर को, यानी 1/9/2021। और इसके इस विषय में उनकी तरफ से जो फाइलिंग की थी वो थे एडवोकेट बलबीर सिंह, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 4799, और रिस्पोंडेंट यानी ईडी, जिसके खिलाफ उन्होंने ये किया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनके तरफ से जिसने ये मैटर एक्सेप्ट किया था वो है एडवोकेट श्रीराम शिरसाट, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 4140 बार काउंसिल था। तो इस तरह की ये प्रोसीडिंग चली। और जब सबसे पहली उनकी जो हियरिंग हुई थी वो कुछ 2 सितंबर को हुई थी, और वो हुई थी जस्टिस आर.पी. मोहिते डेरे, यानी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जी के सामने। और उन्होंने कहा था कि नॉट बिफोर मी, यानी ये विषय मेरे सामने नहीं चलाया जाना चाहिए। उनके पास, ये जो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं, उनके पास ऐसे प्रावधान हैं कि किसी मैटर में अगर उनका कहीं कुछ ये जो पिटिशनर हैं इनके या इनके पार्टी के साथ कहीं लिंक निकलने की संभावना होती है, या ये पार्टी के लोग कहीं दूर के रिश्ते में हों, तो वो एक प्रिजुडाइस या बायस होगा उनके हियरिंग में होने की संभावना है। इसके लिए वो उसको हियरिंग नहीं करते। वो चाहते हैं कि इसका न्यूट्रल, जस्ट एंड फेयर हियरिंग हो। और जो हमने नाम लिया अभी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये मैडम ये बहुत ही सीधे कैरेक्टर की और सही तरह के प्रोफेशनल इंसानों में गिनी जाती है। और ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काउंसिल भी रह चुकी है, सीनियर काउंसिल। और उन्होंने, उनका काम हमने काफी नजदीक से देखा है। उनका काम बहुत अच्छा है और बहुत सीधा काम है उनका, टोटली मेरिट पे जाते हैं, उनका काम ही मेरिट पर है। इसके बाद ये जो मैटर हुआ, इनकी ये पिटीशन गई 9 सितंबर पर, और 9 सितंबर को जस्टिस संदीप के शिंदे के सामने ये मैटर आया था। और इसमें काफी सारी जो घायल करने की कोशिश की गई थी अनिल देशमुख के वकीलों की तरफ से, लेकिन इसमें डिले होता गया और ये हियरिंग का भी अंतिम चरण हो चुका है और उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद इन्होंने ये जो मांगे की थी ये उन्होंने रिकॉर्ड पे ली थी, और उन्होंने इसमें ये भी मांग की थी कि उन्हें कंपेल नहीं किया जाए पर्सनल अटेंडेंस के लिए वगैरह वगैरह। तो इसके बाद ये विषय होते होते ये जो जस्टिस हैं एस.के. शिंदे साहब, जस्टिस एस.के. शिंदे साहब ने कहा कि ये जो डिमांड्स, जो रिक्वेस्ट और ये जो प्रेयर रखे गए हैं, ये वो सिंगल बेंच हियरिंग के सामने हियरिंग के लायक नहीं है, ये डिवीजन बेंच के पास जानी चाहिए। तो उन्होंने इनके इस रिट पिटीशन को डिवीजन बेंच के सामने भेज दिया। उसके बाद इसकी अगली जो हियरिंग हुई वो यानी 14 सितंबर के बाद ये सीधा 23/9/2021 को इसकी हियरिंग हुई। और उस समय जो थे वो 2 जस्टिस की डिवीजन बेंच थी, जिसमें जस्टिस एस.एस. शिंदे और जस्टिस एन.जे. जामदार थे। और इन्होंने उसके ऊपर हियरिंग करने की कोशिश की। वहां पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो ईडी की तरफ से अपियर हो रहे थे, अनिल सिंह, उन्होंने दरख्वास्त लगाई कि इस विषय में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है, वो अपियर होना चाहते हैं, आगे तारीख दी जाए। तो इस तरह की ये बातें हुई और फिर ये स्टैंड ओवर हुआ इस मैटर का 29 सितंबर को। उसके बाद
फिर इसके ऊपर तारीख दे दी गई 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से फिर तारीख इसके ऊपर पड़ी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से फिर ये 8 अक्टूबर के ऊपर आई 2:30 बजे के लिए। 7 अक्टूबर को भी दोपहर के 2:30 बजे इसकी हियरिंग थी, फिर 8 अक्टूबर 2:30 बजे। फिर उसके बाद में 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर से फिर स्टैंड ओवर ये हो गई 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को बाकायदा उसके ऊपर सुनवाई हुई, दोनों तरफ की दलीलें सुनी। जस्टिस उस समय जो जस्टिस थे हियरिंग में वो थे जस्टिस कोतवाल और जस्टिस जामदार, और इन्होंने वो पूरी हियरिंग सुनी 13 तारीख को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूडेड, यानी आर्ग्यूमेंट क्लोज कर दिए, और जजमेंट और ऑर्डर रिजर्व यानी केट फॉर ऑर्डर कर दिया, और वो ऑर्डर रिजर्व कर दिया। अब क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के वेकेशन चल रहे हैं, और आपको वो भी बता दें कि वैसे तो उन्होंने ये जो 16 अक्टूबर है वो हॉलिडे डिक्लेयर हो चुका है। इस विषय में जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है हाईकोर्ट का, और 11 अक्टूबर को इस विषय में नोटिफिकेशन निकला था। और ये जो 3rd सैटरडे यानी 16 अक्टूबर का जो छुट्टी दे दी गई है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो 4th सैटरडे आता है नवंबर में 27 तारीख, वो वर्किंग करके एडजस्ट कर लिया है। और एक और उन्होंने काम ये किया है कि जो 18 अक्टूबर यानी ये आ रहा है सोमवार का दिन, ये नॉर्मली वर्किंग डे है लेकिन उसे हॉलिडे डिक्लेयर किया, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक और दिन का जो है 1 दिसंबर, जो कि शनिवार का दिन है, 1 सैटरडे है, 4 दिसंबर, सॉरी 4 दिसंबर, तो वो उन्होंने उसके अगेंस्ट में वर्किंग डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरह से, और जो दिवाली की जो वेकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट की आ रही है वो है 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। तो ये सब जो छुट्टियां हाईकोर्ट की होती है वो तो ठीक है, इस समय तो कोविड की वजह से इनका काम पहले का काफी पेंडिंग है, इस वजह से ज्यादा उन्होंने वेकेशन डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन आने वाले 20 तारीख से लेकर के और 1 नवंबर जब तक कि ये कोर्ट छुट्टी पर वापस जाएंगे, उस दौरान यानी 20 तारीख से लेकर के कभी भी, क्योंकि अभी भी इस मैटर में ये जजमेंट डिलीवर करने के लिए कोई डेट हाईकोर्ट ने नहीं डिक्लेयर की है, आने वाले समय में वो डिक्लेयर होगी, और वो जब भी डिक्लेयर होगी हम जरूर वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उस दिन पर वो ऑर्डर होगा, लेकिन जिस तरह की ये बहस हुई और जिस तरह से ये सब चला हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, उस तरीके से ये लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिन प्रावधानों के तहत ये समन इशू किए हैं या ये प्रोसीडिंग चालू किए हैं, और जिस तरह का ये रिलीफ मांग रहे हैं, ये रिलीफ कायदे के अंदर, सिस्टम, कानून के सिस्टम के अंदर बैठ नहीं रहा है। इनकी ये जो भी प्रेयर्स हैं, जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, ये रद्द होने की पूरी पूरी संभावना है 99.99%। और ये ठीक है कि इनकी पिटीशन रिजेक्ट होती है। अगर ये रिजेक्ट होती है तो ये भी हो सकता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ये बार बार अलग अलग मसले लेकर के, अलग अलग मुद्दे लेकर के और अलग अलग बहाने लेकर के जुडिशरी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की अगर फीलिंग आती है बॉम्बे हाईकोर्ट को, तो उन्हें आदेश भी दे सकते हैं ये पिटीशन डिसमिस करने के साथ साथ कि आप ईडी के ऑफिस में अपीयर हो जाए, ये भी होने की संभावना है। और अगर ये नहीं होता है तो क्या ये संभावना है कि ये फिर इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को, जो कि इनके खिलाफ अगर जाता है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे, या इस विषय में और क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में भी हम जानकारी ले रहे हैं। हालांकि उसकी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में है हमारी जानकारी के हिसाब से, फिर भी हमारी नजर इस केस पर बनी हुई है। आप भी आपकी राय इस विषय में क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या होने की संभावना है आपके हिसाब से, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, और आप हमें प्रोत्साहन दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके कमेंट, आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हम, ताकि आपके प्रोत्साहन से हम और भी जानकारी लेकर के और सही सही जानकारी लेकर के आपके लिए वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके सभी दोस्त, मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आपके जो सहकारी हैं, कलीग्स हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, उन सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको सही सही जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंच सके कि किस तरह के हथकंडे वापरे जा रहे हैं कानूनी अधिकार के नाम पर, और क्या चल रहा है। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो है अरेस्ट होने की इनकी पूरी पूरी संभावना है अगर ये ईडी के सामने जाते हैं, जिस तरह के सबूत और जिस तरह के स्टेटमेंट इनके दोनों असिस्टेंट ने दिए हैं या सचिन वाजे ने दिए हैं। तो ऐसे हालात की जो कानून का यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, यानी वापर हो रहा है या गैर वापर हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है, इसकी बारे में भी आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें जरूर बताएं।
और दूसरा, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस और एपिसोड्स की तुरंत जानकारी मिले, मैसेज मिले, नोटिफिकेशन मिले और आप जल्द से जल्द वो जानकारी हमारे वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।